हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गला बहुत ख़राब हो रहा है मेरा, और आज बेटे को जल्दी जाना है तो मैं फटाफट काम में लग गई हूँ। 5:30 बजी हैं, मैं नहाकर आ गई हूँ, लेकिन अपने बाल वाल नहीं बनाए क्योंकि मुझे टेंशन है टिफ़िन बनाने का। आज मेरे बेटे को जल्दी जाना है, उसके गाँव में कैंप लग रहा है, ऊँट वगैरह का इलाज होगा आज, और ऊँटों का कैंप लग रहा है। तो बहुत सी चीज़ें उसको याद भी दिलवानी थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी। उसने बोला था सुबह मुझे बहुत सी चीज़ें ले जानी, मम्मी याद दिला देना, कई छोटी मोटी चीज़ें। और कार तो उसकी भरी पड़ी थी सारा सामान से, कार में बैठने की जगह नहीं थी। तो जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने सारी इकट्ठी कर दी थी। फिर भी मुझे टेंशन था कि वो कोई चीज़ भूले नहीं, क्योंकि इतना दूर जाता है वो, 150 किलोमीटर दूर जाता है यहाँ से। तो फिर कोई चीज़ अगर भूल जाए तो दिक्कत रहती है। तो मैं यहाँ पर गोभी टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मना कर रहा था, बोला नहीं मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, लेकिन माँ का दिल है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ रख ही देती हूँ टिफ़िन में, जिससे उसका अगर मन भी कर जाए खाने का या भूख लग जाए तो खा लेता है। कह देता है पर फिर वो खा के आता है, तो मुझे शांति रहती है उसको जब छोटा सा टिफ़िन दे देती हूँ। आज तो मैं थोड़ा सा 2 खन वाला टिफ़िन दूंगी उसको, क्योंकि लोग खूब सारे आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, छोटा सा टिफ़िन लेके जाता है। तो मैंने कहा आज तो मैं तेरे को थोड़ा सा बड़ा टिफ़िन दूंगी, दिखने में भी अच्छा लगे, ऐसे तो ले जाता है ज़रा सा टिफ़िन। तो वो बोला ठीक है मम्मी, पर आज जगह नहीं है कार में, बिल्कुल टिफ़िन और बोतल की भी जगह नहीं थी आज उसके। तो यहाँ पर मैंने बस सब्जी फटाफट कट की और फटाफट छौंकी, और बस मुझे टेंशन ही हो रही थी कि कोई चीज़ ना भूल जाए, जल्दी से टिफ़िन बन जाए और उसको खिला भी दूँ। तो मैंने 2 पराठे उसको खिलाए। उसने बोला था कि मम्मी खाली 2 पराठे खा के जाऊँगा, फिर ले जाऊँगा नहीं, लेकिन मैंने उसको खिला भी दिए चाय के साथ और उसको टिफ़िन में भी दे दिए। तो यहाँ पर तेल डाल रही हूँ मैं, और तेल की बोतल मुझे धोनी है, इसलिए मैंने इसमें तेल नहीं निकाला है, बहुत गंदी हो गई हैं बोतलें। आज इनको साफ़ करूँगी, इसलिए इसमें तेल बहुत कम था। तो जितना मेरी सब्जी बन जाए उतना ही तेल था, बाद में और भरूँगी। तो बस फटाफट सब्जी छौंक रही हूँ, जीरा डाल के, हींग डाल के, हल्की फुल्की सब्जी छौंक रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। और अचार भी उसने बोला, मना किया है, रात को खा लिया था मिर्ची का अचार, गाजर का अचार, तो बोला सुबह मत देना टिफ़िन में, क्योंकि मिर्ची के अचार से ज़्यादा खा लें तो पेट भी थोड़ा ऐसा गड़गड़ करने लगता है। तो फिर उसको अचार नहीं दिया, मैंने सब्जी हल्की फुल्की सी बना दी और पराठे बना दिए। तो ये होता है कि माँ को तो चिंता हर चीज़ की रहती है। रात को उसकी सारी तैयारी की थी, प्रेस व्रेस करके उसके कपड़ों में, और रख दिया था जो उसको पहन के जाने थे। वैसे जागृति करके जाती है उसके कपड़ों में प्रेस, लेकिन उससे वाइट शर्ट पहनना था, तो वाइट शर्ट और पैंट में मैंने उसकी प्रेस कर दी थी रात को ही, कल शाम को ही कर दी थी। तो मुझे टेंशन थी कल से ही कि वो सारी चीज़ें ले जाए, अपनी कोई चीज़ भूले नहीं। तो बस वही टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी कि फटाफट टिफ़िन बना दूँ। तो मैंने टिफ़िन में नमक के पराठे बना दिए, और नाश्ते में भी वही पराठे बना दिए, मैंने भी खा लिए और एमी को भी खिला दिए। एमी का भी सुबह काम रहता है, वो दूध पीती है, पहले थोड़ा कुनकुना दूध उसके लिए करना पड़ता है, फिर वो पराठा खाती है मेरे साथ, चाय के साथ पराठा खाती है। तो उसको फिर फूड देती हूँ, ऐसे करके उसका खाना भी सुबह सुबह देना पड़ता है, क्योंकि वो हमको देखती है खाते हुए तो वो कहती है मैं भी खाऊंगी, तो उसको भी देना पड़ता है। तो कुल मिला के अब 3 जनों का हमारे काम है। और वैसे तो खैर अथक और उसका तो वो उसकी मम्मी करती थी, तो अभी 3 जनों का मेरे काम है, एमी का, मेरा और मेरे बेटे। आज मैंने गर्म पानी भी नहीं लिया, तो बेटा नहा रहा है इतने में, फिर मैंने गर्म पानी हम दोनों का कर लिया, आटा लगा लिया, सब्जी छौंक दी, अब टेंशन थोड़ी कम हुई। अब मैं पहले गर्म पानी लूँगी, गला भी बहुत ख़राब हो रहा है और पेट में भी गैस बन रही है। तो सब्जी तैयार होने वाली है और आटा लगा हुआ है, तो इस बीच में मैं पानी गर्म ले लूँगी, बेटे को भी दे दूँगी और ये काम हो जाएगा।
बस अब मुझे पराठे बनाने हैं और ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, लेकिन हाँ आज 4 पराठे दे दिए थे, साथ में उसके एक जना और जा रहा था तो मैंने सोचा वो भी साथ में खा लेगा। तो मैंने 2 पराठे साथ वाले के लिए रख दिए और 2 पराठे क्षितिज के लिए रख दिए, मतलब बना दिए। तो 4 पराठे मैंने उसके लिए बनाए और 2 पराठे क्षितिज के लिए नाश्ते के लिए बनाए और 2 ही मेरे और एमी के लिए बनाए। तो कुल मैंने 8 पराठे बना लिए फटाफट और फिर हमने नाश्ता किया। उसके बाद बस क्षितिज का टिफ़िन लगाया और फिर क्षितिज चला गया, मतलब जाने की उसकी तैयारी हो गई। उसने सारे अपने कपड़े वपड़े जो पहनने थे वो पहन लिए, तैयार हो गया वो। और मैंने भी उसको बता दिया कि भाई ये सामान तेरा रख दिया है मैंने। बहुत सी चीज़ें उसकी कार में रखी हुई थी और बहुत सी चीज़ें मैंने टेबल में रख दी। तो यहाँ पर चाय बन गई है और उसको मैं नाश्ता दूंगी और मैं भी करूँगी, लेकिन पहले उसको फटाफट नाश्ता दे दूंगी तो मेरी टेंशन मिटेगी। एमी और मैं बाद में खा लेंगे एक बार। उसको दे दिया था मैं नाश्ता और अपना भी नाश्ता कर लिया, बस टिफ़िन लगाने का काम रह गया था। तो ये टिफ़िन मैंने लगाया और बस आज मैंने उसका थोड़ा सा 2 खन वाला टिफ़िन लगा दिया था। तो बस क्षितिज तैयार हो गया है और वो कैमरे में बड़ा मुश्किल से आता है। टाइम उसका हो रहा है, घड़ी देख रहा है। तो बेटे के जाने के बाद अब मैंने सोचा कि चलो आज बेड शीट वगैरह सारी बदल देती हूँ, तकिए गिलाफ वगैरह बदल लेती हूँ, क्योंकि खाना बन चुका है। नहीं तो मैं फिर खाना मतलब 9:30-10 बजे खाना बनाती हूँ। तो आज खाने का काम हो चुका है तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ कर लेते हैं। तो मैंने बेड शीट वगैरह बदल दी सारी और तकिए के गिलाफ भी बदल दिए। इससे क्या होता है कि मन में एक शांति मिलती है। जब हम सारे बेडशीट सोफ़ा बैग वगैरह बदल देते हैं तो एक शांति मिलती है कि घर हमारा साफ साफ हो गया। नहीं तो जैसे ही ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना बदले हुए तो फिर वो मन लगना बंद हो जाता है। तो कई दिन हो गए थे मुझे बेडशीट बदली नहीं थी और सोफ़ा बैग भी नहीं बदले थे, क्योंकि एमी बहुत ख़राब करती रहती है तो मेरी इच्छा नहीं होती है कि इनमें बदलूं कुछ। एमी सारे सोफ़ों में सो जाती है तो सब बिगाड़ देती है, उनमें बाल लग जाते हैं एमी के सोफ़ा बैग में और तकिए भी गोल मोल कर देती है, खुद लगा के सोती है। तो थोड़ा सा जहाँ पे घर में डॉगी होते हैं वहाँ थोड़ा सफाई रखना मुश्किल हो जाता है। कितनी ही सफाई कर लो लेकिन वो घर साफ नहीं रहता है। तो ये मेरा रूम बिल्कुल आगे का रूम है तो सड़क से बहुत कचरा आता है, मतलब धूल मिट्टी बहुत आती है तो रोज़ ही इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है और अंदर पलंग तक जाती है मतलब मिट्टी। तो ये रूम भी फिर मैंने सोचा अच्छी तरह से झड़का लूँ। और सोफ़े में बहुत सारे एमी के बाल भी हो रहे और बदलने तो थे ही, लेकिन मैं भी बस पुराने पुराने ही लगाती हूँ। एक कारण एमी है मेरे घर में तो ज़्यादा मैं नए इसमें नहीं लगाती हूँ। नए मैंने सारे तय करके और अपने दीवान में रख दिए हैं। अभी दिवाली में भी नए लाई थी, उससे पहले के भी नए सोफ़ा बैग पड़े थे तो मैंने वो सब रख दिए तय करके। और जितने भी मतलब ये तकिया के गिलाफ हैं वो कुशन कवर वगैरह सब रख दिए। 2-3 निकाल रखे हैं जो डेली में मुझे ज़रूरत होती है। तो ये सब पुराने, काफ़ी साल पुराने, 3-4 साल हो गए होंगे, पता नहीं 5 साल हो गए होंगे इनको। काफ़ी साल चल गए, ये मोटे कपड़े के थे तो बस मैं पुराने रखती हूँ जिनको ही चढ़ा देती हूँ। और जो ये तकिया गिलाफ होते हैं इसमें भी कुशन कवर है ना, ये इनमें भी अंदर से भी कोई दूसरे और भी चढ़ा के रख देती हूँ। तो मैंने कई कुशन कवर में तो जो तकिया के पुराने गिलाफ होते हैं ना वो चढ़ा देती हूँ, इससे पतले पतले भी नहीं रहते हैं। तो अभी तो मैंने उतार दिए थे धोने के लिए,
कुछ में वन चढ़ा रखे, कुछ में रखे, मतलब उतार दिए थे। तो ये वाले जो कुशन कवर मुझे बहुत दिन से मिल रहे नहीं थे, तो फिर मैंने एक दिन दीवान की सफाई की, पलंग के दीवान की, तो उसमें सब मिल गए। और ये देखो पुराने शर्ट की मैंने अंदर की जिसके कवर बना रखे हैं। तो शर्ट पुराने होते हैं उनसे काफ़ी अच्छे कवर बन जाते हैं इनके अंदर के कवर। जिस तकिया का भी कवर बन जाता है तो कुशन का भी कवर बन जाता है एक शर्ट में। तो जो पुराने शर्ट हों उसको ऐसे काम ले लिया कीजिए। और लेती होंगी आप, हर गृहिणी अपने घर को मतलब घर गृहस्थी को चलाती है तो अपने समझदारी से ही चलाती है हर गृहिणी, तो वो पुरानी चीज़ों को भी काम लेती है। तो पुराने जो होते हैं बेड शीट हुए या तकिया गिलाफ हुए, वो इस तरह से काम ले लेती हूँ। शर्ट भी ऐसे ही काम ले लेती हूँ। जो शर्ट पड़े हैं, क्षितिज के बहुत सारे शर्ट पड़े हैं, उनको मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे कुशन कवर बनाते हैं। तो ये बस अब झाड़ू लग गई थी तो मैंने सोचा चलो ये चार्ज कर ली थी मशीन, तो इसको मैंने कहा लगा देती हूँ, पोछा ये लगा देगी। तो सारे घर में इसने पोछा लगा दिया था। तो आज का जो मेरा सफाई का था काम, डीप क्लीनिंग की थी समझो मैंने आज, क्योंकि सारी चीज़ें बदली तो वो डीप क्लीनिंग हो गई, मिट्टी वगैरह सारी झड़काई। तो जब खाना अगर सुबह बन जाता है ना तो फिर सफाई का काम अच्छे से हो जाता है। तो आज मैंने इसको लगा दी तो एक काम मेरा ये बच गया थोड़ा सा। तो ये देखिए सारे घर की सफाई हो गई, पोछा लग गया, सब हो गया। और बस आज का काम मेरा यही तो झाड़ू मैंने लगा ली थी क्योंकि मोटा मोटा कचरा ज़्यादा होता है घर में, तो फिर उसके बाद और ये साफ़ कर देती है, झाड़ू भी लगा देती है और पोछा भी लगा देती है। गला मेरा ख़राब हो रहा है बहुत। तो मेरा काम सुबह का हो गया है, पोछा सारे घर में लग गया है, और भी चल रही है दूसरे कमरे में भी अभी। तो बस पोछा इससे लग जाता है तो मुझे आराम हो जाता है। आज मेरे वैसे भी पैरों में बहुत दर्द है और गला भी बहुत दर्द कर रहा है, देखिए सूजन आ रही है। तो बस काम मेरा सुबह का हो गया और आज का सुबह का जो रूटीन है वो यही था, और आप सबका भी यही होता होगा। ठाकुर जी की सेवा कर ली है मैंने और आज गाउन में ही सारा काम कर लिया है। अब साड़ी वाड़ी बदल के फिर कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।